अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम भी आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खास तौर पे ऐसी जगह पे जहां पे प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट वाले एक्सप्रेशंस आते हैं, उनको सिंपलीफाई करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो शुरू करते हैं डिमॉर्गन थ्योरम्स। दो, यानी मैंने कहा दो थ्योरम है, बहुत अहम है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। एक आपके पास मैथमेटिशियन थे जिनका नाम डिमॉर्गन था, उन्हीं के नाम पे इनको डिमॉर्गन थ्योरम बोला जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास ये बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहां पे प्रोडक्ट या सम ऑफ वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, उनको उल्टाना हो। तो पहला थ्योरम क्या है डिमॉर्गन का? वो कहता है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स का, वो इक्वल होगा किसके? सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स के। ठीक है, यानी बड़ी सादा सी बात है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, आप उसे मानो कि वो उन्हीं वेरिएबल्स का जो कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर है। फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट दो या दो से ज्यादा वेरिएबल जो एंड कर रहे होंगे, वो इक्वलेंट होगा और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। जैसे आप फार्मूला समझ सकते हैं इसका कि x डॉट x एंड y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, आप मानो कि ये x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। आप इसको सिंबल के जरिए समझ सकते हैं कि ये एंड आपके पास नैंड फंक्शन लगा हुआ है, और ये समझ लो तो आपके पास x के बाहर एक नॉट लगा, y पे नॉट लगा, फिर उनको और फंक्शन लगा दिया। अगर आप इस पे जस्ट टूल लगा के आप इसे सॉल्व करते हो कि आप इसमें पहले नैंड का टूल लगा दो कि 1 1 1 0 आ जाएगा, और जब आप इसमें x का कंप्लीमेंट 1, y का कंप्लीमेंट 1 1 और 1 1 आ जाएगा। कोई आपके पास जब आप कंप्लीमेंट होगे, 0 का कंप्लीमेंट 1, y का कंप्लीमेंट 0 1 और 0 1 आ जाएगा, तो आप देखो कि सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज वाकई इक्वल है। फिर दूसरा थ्योरम ये कहता है कि जो कंप्लीमेंट ऑफ सम वेरिएबल्स हैं, वो आप मानो इक्वल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स के। यानी आपको कि अगर आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स जो और कर रहे हैं, यानी और फंक्शन उन पे लग रहा है, वो इक्वलेंट होगा किसके? एंड कंप्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स के। जैसे आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि x और y के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी नॉर का फंक्शन है, और ये बराबर आया किसके? आपके पास x का कंप्लीमेंट एंड y का कंप्लीमेंट। आप इसे सिंबल की मदद से समझ सकते हो कि एक सिंपल नॉर फंक्शन, नॉर गेट लगा हुआ है, और आपने x का कंप्लीमेंट लिया, y का कंप्लीमेंट लिया, फिर उनका एंड कर दिया, तो आपके पास x बार y बार आ गया। क्या ये बराबर होंगे? जीरो और जीरो को ऐड करो और करो तो वन आएगा, जीरो आएगा। जब आप उसका इन्वर्शन लोगे तो वन आ जाएगा। इसी तरीके से जीरो का एक्स का कंप्लीमेंट वन, वाई का कंप्लीमेंट वन, वन और वन को मल्टीप्लाई करोगे, एंड करोगे तो वन आ जाएगा, यानी बराबर आ रहा है जवाब। इसी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है कि ये दोनों जवाब आपस में बराबर आने वाले हैं। अगर आप जीरो और वाई को और करते हो तो वन आता है, वन का बार लोगे तो जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से आप जीरो का कंप्लीमेंट लो वन, वाई का कंप्लीमेंट लो जीरो, जीरो और वन का एंड करो। अब आप जब करोगे तो वो जीरो ही आएगा आपके पास, यानी आप जो कॉम्प्लीमेंट्स का एंड फंक्शन लोगे तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह सारा प्रूफ किया जा सकता है। इसको समझने के कोर वर्जन भी है कि आप ये मानो कि जो आपकी वेरिफिकेशन इक्विवेलेंसी के नैंड बराबर है किसके? नेगेटिव और गेट के। जैसे आप यहाँ पे समझो कि इन्वर्ट कर रहे हैं ना आप, तो इसलिए उसे नेगेटिव और मान रहे हैं। फिर इसी तरह इक्विवेलेंसी है किसकी? नॉर की नेगेटिव एंड के साथ। ये जैसे आप बीच में से ब्रेक करते हैं तो ये बन जाता है। अब इसका एप्लीकेशन बड़ी सादा सी है। पहले हम अप्लाई करते हैं चार वेरिएबल पे एक्स डब्ल्यू वाई जी। ये आपके पास एंड है, ये आपके पास और का फंक्शन है। जब आप इनको तोड़ोगे तो ये हर एक का इंडिविजुअल कंप्लीमेंट बन जाएगा और आपस में और आ जाएगा। और अगर आप ये सम का टर्म देते हो, जब आप इनको कंप्लीट बार खत्म करोगे तो हर एक का इंडिविजुअल कंप्लीमेंट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। यानी आपका और से एंड में हो जाएगा, एंड से और में आ जाएगा कंप्लीमेंट के साथ। फिर अगर आपके पास ये थोड़ा टेक्निकल सा है कि आपके पास ए और बी कंप्लीमेंट एंड सी था और सारे पे बार है, तो देखो जब मैं सारों के बार खत्म करूंगा तो साइन अब चेंज होने चाहिए। जहां और है वहां एंड, जहां एंड है वहां और। तो मैंने देखो इसका ये फंक्शन चेंज किया, इस पे अब दोनों पे मैंने इकट्ठा रहने दिया। मैंने अभी इन दोनों पे स्प्लिट किया, तो यहाँ पे और था तो एंड आ गया, और इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट चल रहा है। फिर जब मैंने इन दोनों को स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पे एंड है तो बीच में और आ जाएगा। ये डबल कंप्लीमेंट हम जानते हैं वो ओरिजिनली होता है वेरिएबल, तो ये आ गया आपके पास। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। फिर डिमॉर्गन थ्योरम एक्सप्रेशन का आपके पास कि आपके पास ए बी बार पे कंप्लीमेंट है, सी डी बार पे
कॉम्प्लीमेंट है, ई एफ बार ई कॉम्प्लीमेंट है, सारा कॉम्प्लीमेंट है। जब आप ये कॉम्प्लीमेंट तोड़ोगे तो डबल कॉम्प्लीमेंट चलेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाते हैं तो ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ आ जाएगा आपके पास, यानी कि ये आप कह लोगे प्रोडक्ट ऑफ सम का फंक्शन चल रहा है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।